audio jungle. और अब एक नजर इंदौर शहर की खबरों पर। इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों का धरना प्रदर्शन, रिपोर्टर से लेकर हॉकर को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करने की मांग, जान पर खेलकर निभा रहे अपना कर्तव्य, अधिमान्य पत्रकारों को शासन ने दिया है लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिमान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं उन्हें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स माना है। हमारी ये मांग है कि रिपोर्टर से लेकर हॉकर तक, क्योंकि कोई भी समाचार रिपोर्टर तो लेके आता है, लेकिन उसके बाद जब वो प्रसारित होता है तो उसमें सैकड़ों हज़ारों जो कर्मचारी हैं उसमें हॉकर भी आता है, और जो न्यूज़ चैनल के डेस्क के लोग हैं, डिज़ाइनर हैं, एडिटर हैं और कंट्रोल रूम ऑपरेटर हैं जो उसे प्रसारित करते हैं, इन सभी को भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में मध्य प्रदेश सरकार को लाना चाहिए। इसी मांग को लेकर हमने इंदौर प्रेस क्लब में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के लिए धरना प्रदर्शन किया है। हमारी मांग है कि जो गैर अधिमान्यता पत्रकार हैं उन्हें भी फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए। अगर ये मांग अपनी पूरी नहीं होती तो क्या अपन को अलग कदम उठाएंगे? बात की जाएगी, अगर नहीं होगा तो फिर आगे की सभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे चर्चा की जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य ये भी है कि हम संगठित हो जाएं, अपनी अपनी जगह ही संगठित हो जाएं, क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक सरकार हो, प्रशासन हो, कोई भी हमें नहीं समझेगा और हमारी बात नहीं मानेगा। जबकि आप देख रहे हैं कि इस दौर में कितने ही हमने हमारे साथियों को खो दिया है, वो आखिरी समय तक भी फील्ड पे ही थे। तो हम ये चाहते नहीं कि हमारा कोई दूसरा साथी भी हमारा साथ छोड़े, उसके परिवार को विपत्ति का सामना करना पड़े। उसके लिए कम से कम आर्थिक जो सहायता है 11 लाख, 21 लाख, 50 लाख होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में मीडिया संस्थान बंद होते जा रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए भी हमारी ये मांग है। अंकुर जायसवाल, कार्यकारिणी सदस्य, इंदौर प्रेस क्लब। आज अपन वॉरियर्स के लिए अपन मांगे रखी, क्या मांगे अपनी प्रमुख? सरकार ने जो पिछले दिनों गैर अधिमान्यता और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लेकर जो भेदभाव की नीति अपनाई है उसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और हमारी ये मांग है कि जो अधिमान्य पत्रकार हैं उन्हीं के साथ गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और उन्हें जो भी सहायता राशि है वो कोरोना वायरस के फ्रंट लाइन के तौर पे मिलना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति जो है पत्रकार होते हुए भी अपने आप में सक्षम रहे। क्योंकि एक यदि पत्रकार की मृत्यु होती है तो वो एक समाज के लिए बड़ी क्षति होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस परिवार में वो कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिससे आर्थिक रूप से और जिस तरह की विपत्ति आती है तो परिवार पूरा टूटता है, उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। ये हमारी विशेष मांग है, जिसको लेकर आज हमने सांकेतिक रूप से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। एक आयुष्मान कार्ड के लिए भी आपने कोई ऐसा योजना? हाँ, आयुष्मान योजना जो भारत सरकार की है उसको लिंक किया गया है समग्र आईडी से। तो समग्र आईडी जो है वो कई जगह ऐसी परेशानी सामने आ रही है जो तकनीकी रूप से समझ में आया है कि समग्र आईडी जो है ओपन नहीं होती है, जिससे कि वो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पत्रकार साथियों को इसका भी लाभ मिले, और इसके प्रयास के लिए हम जो है नगर निगम के प्रशासकीय अधिकारियों से चर्चा करें। इंदौर के रिगल तिराहे पर बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त, वाहन से प्रतिबंधित सामानों का किया जा रहा था। परिवहन निगम की टीम ने की कार्रवाई। जैसे कि जो इनलीगल चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब इतना आवश्यक भी नहीं रहता है अपने को कि इसके बिना अपन रह नहीं सकते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, आटा, दाल, ये चीज़ें अपने को बहुत आवश्यक है, शक्कर, तेल, तो इन चीज़ों को छूट है। जैसे अनावश्यक चीज़ें जैसे पेस्ट्री हो गई है, फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गई है, ये चीज़ें अपन इनके ऊपर कार्रवाई करें। और वैसे हमने यहाँ पर रिगल चौराहे पर ये कोल्ड ड्रिंक की गाड़ी पकड़ी है, और ये अनावश्यक रूप से इसको लेके जा रहे थे, और जो कि कोरोना प्रोटोकॉल के हित में नहीं है, तो इसलिए हमने इनकी गाड़ी जब्त करी है और चालानी कार्रवाई करी। इंदौर में मरीज के इलाज के दौरान मौत पर परिजनों का हंगामा। महुनाका स्थित सेहत अस्पताल का मामला, आक्रोशित परिजनों ने की तोड़फोड़, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप। अंदर से जाए ना, लेके आए ना, कौन सा कंप्यूटर ने
इंदौर के राधा स्वामी सत्संग परिसर में बने मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर में मरीजों का इलाज जारी। 815 मरीज करा रहे इलाज। 729 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। 55 को अस्पताल भेजा। माँ अहिल्या का प्रताप है तो इस राधा से इस भूमि का भी इसमें बड़ा आशीष है। मैंने कहा ना कि और अभी तक 815 वर्तमान में आज भी वर्तमान में 815 हमारे जो मरीज हैं वो इलाज करा रहे हैं और 729 ठीक होकर अपने अपने घर चले गए और हमने लगभग 55 लोगों को यहाँ से अस्पताल भेजा जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, आईसीयू की आवश्यकता पड़ी। वो भी इंतज़ाम हमने किए। मैं फिर से, ये बड़ी चुनौती थी, ये बड़ा संकल्प था, सब इंदौर के विश्वास पर हमने किया है। और जो एक अभी चर्चा चल रही है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तीसरी लहर की, मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर को स्थायी करने की शासन की मंशा। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, कोरोना की थर्ड वेव के लिए तैयार टीम। शुरू हुई तैयारियां। हम इसको सम्मानित जिलाधीश महोदय और ये निशान जी ये सोच रहे हैं कि इसको स्थायी रखने का कुछ समय करें। और जो तीसरा चरण है, तीसरा फेस है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसमें भी 600 बेड हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारे सामने कम से कम बड़े बड़े अस्पताल, 8 अस्पतालों का इसमें बड़ा सहयोग है। और विस्तृत जानकारी मैं सोचता हूँ कि मेरे से बेहतर निशान जी आप देंगे। एक जो पूरे ज़िले में लगभग हमारी जो आशा कार्यकर्ता हैं इस संकट में, इस आपदा में जो हमको सेवा दे रही हैं, जो कि मैं कहता हूँ कि एनएम, पैरामेडिकल, डॉक्टर के साथ स्टाफ नर्स और ये आशा कार्यकर्ता भी एक स्वास्थ्य विभाग में नींव है, बुनियाद है, एक नींव का पत्थर है। जन सहयोग से तैयार किया गया यह कोविड केयर सेंटर सिर्फ स्टाफ और अन्य सुविधाओं पर ही राज्य सरकार को करना पड़ रहा खर्च। जानकारी दी सही, लगभग क्या 1186 एक्यूरेट 1186 इतने कुल पलंग अभी यहाँ पर है। इसमें से लगभग मान के चलिए कि 160 के आसपास जो हैं उसमें जो ऑक्सीजन की लाइन बिछना थी वो लाइन बिछने का कार्य पूरा हो चुका है और 1-2 दिन में जो प्लांट है वो भी पहुँच जाएगा तो चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑक्यूपेंसी है वो लगभग 80 से 100% के बीच फ्लक्चुएट कर रही है, डेली बेसिस पे चेंज होती है। जैसे कल के रोज़, परसों के रोज़ 184 एडमिशन थे और 53 डिस्चार्ज थे, तो एकदम से 130 संख्या बढ़ी। किसी दिन डिस्चार्ज की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो बफर जैसा चलता रहता है। अभी एवरेज हम मान के चलें 150 से 200 मरीज प्रतिदिन यहाँ पर एडमिट हो रहे हैं और अब बड़ी संख्या में ग्रामीण के पेशेंट्स भी जो हैं, जहाँ पर कि एक 100% आइसोलेशन का टारगेट रखा है कि 100% लोगों ने आइसोलेट होना चाहिए, वे भी यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। एक इस तरीके का जो कोविड केयर सेंटर्स का नेटवर्क है, हर पंचायत स्तर पर अब 250 से ऊपर पंचायतें हैं जहाँ पर कि कोविड केयर सेंटर काम कर रहे हैं। टारगेट पूरा 313 का है, ब्लॉक्स पर हैं और फिर उनके ऊपर का रेफरल सेंटर ये कि जहाँ सब जगह से इकट्ठे होकर, पहले उधर नहीं हो पाया तो वहाँ और फिर वहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ, ऐसे करके पूरा नेटवर्क है। जैसा अभी जानकारी आपको दी, एवरेज दिन के 2-3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। मॉनिटरिंग रहती है, जब ऐसा लगता है कि इसे शिफ्ट करने की ज़रूरत है तो शिफ्ट कर दिया जाता है। बाकी 700 के ऊपर पेशेंट्स डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं वर्तमान में। कल रात का आंकड़ा है, 815 एडमिशन थे। मुझे लगता है आज वो बढ़कर 950 के आसपास का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। इतने अभी एडमिशन्स यहाँ पर हैं। 8 अस्पताल जो शहर के पूरे प्रमुख 7-8 अस्पताल हैं, पहले फेज़ में अपोलो हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, चौथराम और मेदांता, ये 4 पहला फेज़ देख रहे थे। सेकेंड फेज़ में CHL, शैल्बी, जुपिटर और यूनिक हॉस्पिटल, इनने अपनी सेवाएं दी हैं एक ब्लॉक में। ऐसा करके 8 ब्लॉक में 8 अस्पताल सुपरविजन का काम और ये अन्य प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। इन दिनों आंखों में फंगल इन्फेक्शन के केस भी सामने आ रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर खरे ने नीति निर्धारण करने की बात कही।
रेमडेसिविर दवा को लेकर कलेक्टर ने दिया बयान। शहर में रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट में 60% तक की कमी। ऑक्सीजन को लेकर भी जिले में संतोषजनक स्थिति। डेफिनेटली कम हुई, 60% रिक्वायरमेंट कम हुई है रेमडेसिविर की इस समय। जो डिमांड पहले आती थी उसमें 60% कमी आई, 50 से 60% की कमी आई। इंदौर में संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा का बड़ा ऐलान। प्लाज्मा थेरेपी में अब 11,000 रुपए से अधिक की राशि नहीं ले सकेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल। मंत्री तुलसी सिलावट के निर्देश पर बैठक में हुआ निर्णय। जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना के इलाज में प्लाज्मा एक कारगर दवाई मान सकते हैं, इंटरवेंशन होता है। अभी ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी और बातें भी प्राप्त हो रही थी कि अलग अलग अस्पताल अलग अलग दृष्टि से अलग अलग रेट्स चार्ज कर रहे हैं। कोई 25,000 चार्ज कर रहा है और कोई 15,000 चार्ज कर रहा है। इसलिए आज माननीय मंत्री जी के भी निर्देश थे, तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कलेक्टर सबको बुला के उनके साथ चर्चा की गई कि सहमति से एक रेट तय किया जाए। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने एग्री किया है कि ये 11,000 रुपये के रेट पर अब प्लाज्मा उपलब्ध होगा, तो इससे मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। सरकारी जो अभी प्लाज्मा का रेट है हम 9,500 रुपये में देते हैं अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाला लेता है, और सरकारी हमारे जो हॉस्पिटल्स है उसमें हम फ्री में करते हैं। इसको भी हम कोशिश करेंगे, अभी आज शाम तक निर्णय लेके इसको भी हम कम कर देंगे। तो सरकारी से प्राइवेट में जाने वाला रेट हम कम करेंगे, शाम तक आपको उसकी सूचना दे देंगे। और प्राइवेट में 11,000 रेट हो जाएगा, तो जो लोगों को 25,000 लगता था उसके जगह 11,000 में इसमें रात